हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोग को एरे के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एरे के बारे में बताया और वन डायमेंशनल एरे क्या होता है उसके बारे में बताए थे। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम के हेल्प से देखेंगे कि किस तरीके से वन डायमेंशनल एरे को यूज़ किया जाता है। और पिछले एग्ज़ाम्पल को ही हम लोग ले लेते हैं। तो पिछले एग्ज़ाम्पल में क्या था कि 5 स्टूडेंट का मार्क्स को इंसर्ट कराना था या 10 स्टूडेंट का मार्क्स को इंसर्ट कराना था और उसको डिस्प्ले करा देना है स्क्रीन के अंदर। तो प्रोग्राम किस चीज़ का लिखना है कि अगर तुम्हारे क्लास में जितने स्टूडेंट हैं वो सारे का मार्क्स को इंटर करना है और जो इंटर मार्क्स है उसको क्या करना है, डिस्प्ले करा देना है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट marks of 10 students and display them on the screen। इस टाइप का क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट का मार्क्स को आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से इंटर करना है और वो सारे स्टूडेंट का मार्क्स को डिस्प्ले करा देना है। तो इसमें हम लोग एरे यूज़ करके हम लोग इसको बनाएंगे। और मान लो कि यहाँ 10 स्टूडेंट हो या 50 स्टूडेंट हो या 100 स्टूडेंट हो, उसमें उसको करने के लिए एरे को ही जनरली यूज़ हम लोग करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर डेटा अगर हो तो उसको हम लोग एरे को यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि किस तरीके से प्रोग्राम को लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हैज़ इंक्लूड studio.h और हैज़ इंक्लूड conio.h। फिर इसके बाद हम लोग क्या करना है कि 10 स्टूडेंट का मार्क्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे ये 10 स्टूडेंट को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो मार्क्स तो यूज़र पे डिपेंड कर रहा है कि वो यूज़र किस टाइप का मार्क्स को इंसर्ट कर रहा है। तो वो क्या हो गया, मार्क्स क्या हो गया, एक वेरिएबल होगी यहाँ पे। तो कोई भी मार्क्स हो सकता है। मान लो कि एक लड़के लाया 55 लाया मार्क्स, एक लाया 65, तीसरा लड़का लाया 25, फोर्थ 95, 35। इस तरीके से कोई भी मार्क्स हो सकता है जनरली। तो ये जो भी मार्क्स ये हो रहा है ये क्या है, इंटीजर टाइप मार्क्स है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से करते हैं, मेन से, वाइड मेन, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन क्या करेंगे, ये क्या है, ये जो मार्क्स है वो क्या चीज़ का कलेक्शन है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। यानी सिमिलर टाइप ऑफ डेटा मतलब कि इंटीजर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन है। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। और ये क्या है, मार्क्स है मेरा, ये हम नाम रख दिए मार्क्स। तुम इसको कुछ भी नाम रख सकते हो, वो तुम पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर 10 स्टूडेंट का मार्क्स को डिपेंड लिखना है। तो 10, यहाँ पर 10 लिख दिया साइज और यहाँ पे सेमीकोलन। जब ये हम स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर तो क्या होता है कि एक स्पेस क्रिएट हो जाता है मेमोरी के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले में, स्पेस क्रिएट होता है। कितना स्पेस, यहाँ पर 10 स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से 10 स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और ये यही इसी को स्पेस जो क्रिएट हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या है, मार्क्स इसका नाम है। हम लोग मार्क्स नाम रखे हैं। ये एरे जो क्रिएट हो रहा है, मार्क्स का एरे क्रिएट हो रहा है, उसका नाम क्या है, यहाँ मार्क्स। और ये सारा क्या है, ये इंडेक्स वैल्यू। अब इंडेक्स वैल्यू मार्क्स ऑफ 0 हो गया। यहाँ पर 0 पोजीशन है, मार्क्स ऑफ 0 इसको बोलेंगे मार्क्स ऑफ 0। ये मार्क्स ऑफ 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3, 4, 5 ऐसी तरह 10 तक, सॉरी 9 तक जाएगा। 0 से 9 तक इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10 स्टूडेंट के मार्क्स को इंसर्ट करना है। तो अगर यहाँ पर तुमको 50 स्टूडेंट का करना है तो यहाँ पर सिर्फ साइज चेंज कर देना है। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप आई ले लेंगे। आई क्यों लेते हैं, यहाँ पे आई इसलिए लेते हैं कि
हम पहले बता चुके हैं कि इसके अंदर मार्क्स को इंसर्ट कराना। अभी तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट हुआ है सिर्फ। अब इस स्पेस के अंदर इस डेटा को इंसर्ट कराना है, इसको इसके अंदर इंसर्ट कराना है, इसको इसके अंदर इंसर्ट कराना है, इस तरह यानी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ये इंसर्ट करते जाता है ऑटोमेटिकली। तो कैसे करते हैं, ये इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये इंडेक्स वैल्यू क्या है, मार्क्स ऑफ 0 में जो तुम नंबर डालना चाहते हो वो डालोगे। यहाँ 55 डालना चाहते हो तो 55 डालना। ये मार्क्स ऑफ 0 क्या है, ये इंडेक्स वैल्यू है, बता चुके थे कि इंडेक्स वैल्यू है। अब इस इंडेक्स वैल्यू यानी ये 0 1 2 3 4, इसको हम लोग काउंट करने के लिए हमको एक लूप लेना पड़ेगा, यानी 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो वो हम कोई भी लूप को यूज़ करना पड़ेगा। तो उस लूप को यूज़ करते हैं तो हम मान लेते हैं आई से स्टार्ट कर लेते हैं, आई इक्वल टू 0 और आई कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, है ना। तो इसको लूप को हमको यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आया, इसीलिए यहाँ पर आई वेरिएबल को हम लोग असाइन किए हैं। फिर उसके बाद आई वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, यहाँ आई वैल्यू को एक वेरिएबल बना दिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एक स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर द स्क्रीन लिख दिए। अब यहाँ पर हमको नंबर को इंटर कराना है तो एक स्टेटमेंट को लिख देंगे। कौन सा स्टेटमेंट, प्रिंटफ स्टेटमेंट। यहाँ लिखेंगे इंटर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, इस तरीके से लिख दिए और \n लिख दिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा दे दिए यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद आगे प्रोग्राम में आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर ये तो मैसेज डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं जनरली। फॉर लूप में क्या होता है, आई का यानी इंडेक्स वैल्यू से हमको स्टोर कराना है। तो कहाँ से स्टोर करना है, 0 से। तो आई असाइन द वैल्यू ऑफ 0। अब कहाँ तक वैल्यू को स्टोर कराना है, 10 वैल्यू को स्टोर कराना है। तो आई का वैल्यू कहाँ तक होगा, लेस देन 10 तक। और आई के वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करा देते। ये लूप पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। अब स्टोर मेमोरी के अंदर स्टोर कराने के लिए कौन सा हम लोग फंक्शन लिखते थे, हम लोग स्कैनएफ फंक्शन को हम लोग जनरली लिखते हैं। तो स्कैनएफ लिखेंगे यहाँ पे, %d इंटीजर टाइप वैल्यू है तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर %d लिख दिए। और एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ आई, और इसको क्लोज कर देंगे। ये बात समझ में आई। ये क्या हो गया, सारे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी के अंदर एक्सेस करने के लिए। यानी ये जो मेमोरी हम यहाँ पर बनाए हुए हैं, यहाँ पर मेमोरी जो एलोकेट हो जाता है, ये लिखते, ये लाइन लिखते ही ऐसे मेमोरी एलोकेट हो गया। अब इस मेमोरी के अंदर ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे %d तो पता है, %d क्यों लिखते हैं, %d इंटीजर टाइप डेटा है इसलिए हम लोग %d लिखते हैं। अगर फ्लोट टाइप रखते हैं तो %f लिखते हैं। और एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 0 मतलब ये वाला मार्क्स ऑफ 0, यानी ये इंडेक्स वैल्यू में कौन सा वैल्यू को स्टोर करना है, उसको स्टोर कर देना है ना। अब यहाँ पर अब जो मेमोरी के अंदर मान लो कि अब क्या हुआ कि हम पहला स्टूडेंट मार्क्स को स्टोर किए, यानी यहाँ पर 55 और यहाँ पे कर दिया 65, यहाँ पे कर दिया 25, जो भी इन मार्क्स को इंसर्ट कर दिया। 10 स्टूडेंट का पूछते गया कंप्यूटर में, कीबोर्ड से इंसर्ट करते गया। अब वो मार्क्स को डिस्प्ले कराना है, देखना है कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर। तब हम लोग क्या लिखेंगे, फिर एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, printf देयर मार्क्स आर एज फॉलो। क्या मार्क्स है, अब \n लाइन चेंज कर लेगा। अब यहाँ पर फिर से आप क्या कहते हैं, इसको कॉल करना है। ये जो स्टोर मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया 55 जो मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया, अब उसको कॉल करके स्क्रीन पे लाना है। तो कॉल कैसे करेंगे, हम बताए थे कि स्टोर भी कराते हैं इंडेक्स वैल्यू से और कॉल भी करते हैं इंडेक्स वैल्यू के हेल्प से। तो यहाँ पर फॉर लूप को फिर से हमको लिखना पड़ेगा, i 0, i लेस देन 10 और i++, ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये लूप चलेगा कहाँ तक, जब तक मेरा वैल्यू सारा डिस्प्ले नहीं हो जाता। तो यहाँ पर printf में हम लोग लिखेंगे, printf में क्या लिखेंगे, मार्क्स बताना है ना, मार्क्स इज इक्वल टू %d कॉमा मार्क्स ऑफ आई। देखिए ये स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे।
यहाँ तक हम लोग ये मेमोरी के स्कैनएफ फंक्शन से मेमोरी के अंदर स्टोर करा लिए। और मेमोरी के बाहर में अगर उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही फॉर लूप को यूज़ करेंगे और वो सारा प्रिंट करा देंगे कि कौन सा मार्क्स ऑफ 0 में कौन सा है एलिमेंट है, मार्क्स ऑफ 1 में कौन सा एलिमेंट है, मार्क्स ऑफ 2 में कौन सा एलिमेंट है। ये सारा मार्क्स ऑफ 9 लास्ट तक चला जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गेट ch लिखेंगे, क्लोज कर देंगे फाइनल लूप को। तो इस तरीके से क्या होता है मेरा, कोई भी प्रोग्राम को हम 1 डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम को हम लोग इंसर्ट कराते हैं। अगर तुमको 50 स्टूडेंट कराना है, 100 स्टूडेंट कराना है, 1000 स्टूडेंट का मार्क्स को कराना है, तो तुम यही सिंपल ऐसे ही हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं एरे के अंदर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा। थैंक यू।